गौरव पारधी जी। माननीय सभापति महोदया, आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और ये देश की आधी आबादी, जिसे हम नारी तू नारायणी तुझसे ही संसार बना, तेरे रूप अनेक यहाँ हर रूप में तू ही है पूजनिया, ऐसी नारायणी हमारी नारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव लाई। और मैं माननीय सभापति महोदय हर विषय पे चर्चा करूंगा। एक एक बात जो मेरे पहले विपक्ष ने गलत बोली है मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि ये भाव कहां से आया। ये भाव इस बात से आता है कि जब राजनीतिक सशक्तिकरण होता है तो आर्थिक सशक्तिकरण अपने आप बढ़ जाता है, और आर्थिक सशक्तिकरण से भी राजनीतिक सशक्तिकरण होता है। ये दोनों भाव को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही है। वो कार्य कर रही है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं आर्थिक रूप से सक्षम हो, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आए। उसको सहयोग करने के लिए सरकार ने लगभग 18 जो नवीन नीतियां लाई, उसमें महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि पिछले कुछ सालों में सरकार की योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई का जो पोर्टल है, उद्यम पोर्टल, उसमें लगभग 18% जो जुड़ रहे हैं नाम वो महिलाओं के हैं, तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ कुछ बातें मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूँगा। और सभापति महोदया, सरकार सिर्फ बातें नहीं करती है बल्कि सालों से कार्य कर रही है। 2006-07 में मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में रहा जिसने पंचायतों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। उसके बाद मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, कांग्रेस के साथीगण 54 साल तक केंद्र में रहे, 54 साल तक आपकी सत्ता रही, आपके पास तो 3/4 तक बहुमत रहा, लेकिन आपने अपने रहते कभी भी महिला आरक्षण लाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं किया। 1996 की बात कर रहे थे, 1996 में तो आप देवगौड़ा जी को भारी समर्थन दे रहे थे और विपक्ष में तो भाजपा थी, लेकिन भाजपा ने फिर भी 1996 में महिला आरक्षण को सहयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सहयोग ही नहीं करती हैं। 1994 का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था वडोदरा में, वहां पे हमने संकल्प पारित किया कि हम महिला आरक्षण जो है देश की हर संसद तक लाएंगे, और उसी के क्रियाकलाप में आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नीचे के स्तर तक 30% पदाधिकारी जो हैं वो महिलाओं में बनाई जाती हैं। सभापति महोदय, महिलाओं में बनाई जाती हैं। इसी के साथ मैं कुछ बातें और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आज जो विधेयक संसद में गिरा वो बहुत लंबी रणनीति है माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में पूरी बातें लाना चाहूंगा। 1996 में आरक्षण का बिल आया, 1998 में आया, 1999 में आया, लगातार आता गया। जब जब केंद्र में भाजपा की सरकार रही, 2008 में भी आया, लेकिन हमने सहयोग किया राज्यसभा में पास कराने में। आपके जो साथीगण थे उनने आपका विरोध कर दिया, इसलिए आपकी हिम्मत टूट गई और आपने उसको पीछे लग गया। 2023 में जो आरक्षण का बिल पास हुआ माननीय सभापति महोदय, उसके पीछे की रणनीति समझिए। आपने इसलिए पास होने दिया क्योंकि आपको मालूम था कि हमारे पास 2/3 की लगभग संख्या है। 352 एनडीए के सांसद थे और हमको 349 चाहिए थे, 6-7 तो हमको सहयोग कर ही देते थे। तो आप इसलिए आपने कंसेंसस बना लिया क्योंकि आप समझ गए थे कि आप विरोध भी करोगे तो भी हम इसको संसद में पास करा लेंगे, हम इस संविधान संशोधन को ले आएंगे। लेकिन आपकी परतें खुल गई 2026 में। 2026 में आपकी परतें खुल गई जब हमें आपके सहयोग की जरूरत थी, जब इस देश की महिलाओं को सबकी सहयोग की जरूरत थी, तो आप लोग पीछे हट गए। आपने अपना असली चाल, चरित्र और चेहरा इस देश की नारी शक्ति के सामने लाके दिखा दिया कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, आप बिल्कुल नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदया, आप सिर्फ महिला आरक्षण के विरोध में ही नहीं है, आप इस देश, इस प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के भी विरोध में हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने जब इस बार संविधान संशोधन लाई तो हम उसमें 2000 की जनगणना के हिसाब से तुरंत प्रस्तावित कर रहे थे। हम इंतजार नहीं करना चाह रहे थे कि अगली जनगणना, और उसका लाभ क्या होता माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊंगा। 2001 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति 20.3% था, जो कि 2011 में हो गया 21.1%। यानी
इस विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के भाइयों की संख्या बढ़ जाती। आपने विरोध किया, आप नहीं चाहते थे कि इस विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की भाइयों की संख्या बढ़ जाए। अनुसूचित जाति 2001 में 15.2% थे इस प्रदेश में, 2011 में 15.6 हो गए। इस विधानसभा में, इस देश की संसद में अनुसूचित जाति के भाइयों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन आप नहीं चाहते थे, इसलिए आपने विरोध किया। ये आपका दोहरी चरित्र है। आप नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का यहाँ पे संगठन बढ़े, हमारी महिलाओं का संगठन बढ़े, इसलिए आप विरोध में जब भी होए खड़े हो जाते हैं और फिर बार बार बात कर रहे हैं कि संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाया, उनकी भी इच्छा थी कि परिसीमन होते रहना चाहिए, हर 10 साल में हो, हर जनगणना के बाद हो। तो हम तो परिसीमन ही कर रहे थे ना, हम कोई मना थोड़ी ना कर रहे थे, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हुए। और मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1971 में लगभग 55 करोड़ की आबादी थी इस देश की, अब 545 सांसद हुए और 2025 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 145 करोड़ हैं। आप चाहते हैं कि इस देश में एक सांसद 30 लाख लोग की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं हमारी जनता की, नागरिकों की आवाज कमजोर पड़ती है। सांसदों की संख्या बढ़ेगी, विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे आम आदमी की आवाज बढ़ेगी। आप चाहते हो कि उसकी आवाज बुलंद ना हो पाए, इसलिए आप इस बात का विरोध करते हो। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार अनेकों कार्य कर रही है। इसी क्रिया में आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पीएम टेक्सटाइल पार्क है, उसमें हमने डे केयर सेंटर, क्रैश, स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी की हैं। और तो और अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 10 एकड़ की भूमि महिला उद्यमों के लिए आरक्षित की है। हम महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे, उनको राजनीतिक तौर पे भी सशक्त बनाएंगे। इसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। और एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एमपीआईडीसी उज्जैन, धार, भिंड और रायसेन जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सामने ला रही हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में जो सपोर्ट मिलता है वो महिलाओं को लगभग 48% है। एक स्पेशल तौर पे आम अगर कोई जाएगा तो उसको 40% है। साथ ही साथ सभापति महोदय, अगर हम स्टार्टअप नीति की बात करें तो महिलाओं को 18% सपोर्ट है, जो कि नॉर्मली 15% सपोर्ट है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं के हित में बात कर रही है। आखिरी में 2 बातें और बता के जाऊंगा माननीय सभापति महोदय। नोटिफिकेशन का डिले हमने नहीं किया। बार बार बात हो रही थी कि महिला आरक्षण का नोटिफिकेशन हमने लेट क्यों लाया। हमने लेट नहीं लाया, नोटिफिकेशन तो सेंसस के बाद ही आना था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि महिलाओं के हित में हमारी विपक्षी पार्टियां शायद साथ दे देंगी, तो इसलिए हमने उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पर हमें उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष की पार्टियां जो है इतना दोहरा चाल चरित्र दिखाएंगी कि महिलाओं के हित में वो साथ नहीं देंगी। इस वजह से वो नोटिफिकेशन जो है वो लेट आया। उसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं। हमारे साथी खंड पता नहीं किस परिस्थिति में किन किन बातों में करते रहते हैं। 1, 2, 3 बातें और बताना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ राजेंद्र कुमार सिंह जी ने बोला कि हमने वीपी सिंह जी की सरकार से समर्थन मंडल आरक्षण के लिए हटाया। नहीं, वीपी सिंह जी की सरकार से भारतीय जनता पार्टी में हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, उनको जब अरेस्ट कर लिया गया था उस परिस्थिति में समर्थन हटाया था। गलत गलत बातों से गलत गलत धारणा सबके बीच में ला रहे हैं, बहुत गलत बात है। इस बात का हम हर प्रकार से खंडन नहीं करते हैं, ये सारी बातें सच्चाई हैं। पुनः सभापति महोदय, मैं आपके ज्ञान में लाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश ने नीतिगत तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 2 बातें और हैं। विकास की जो साझेदारी हम महिलाओं को देना चाहते हैं, उसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि जो बातें हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बोली कि निश्चित ही शराब दुकानों का स्थान परिवर्तन होना चाहिए, उसमें हमारे विधायक और सांसद सभी लोग साथ देते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे लखन भैया एक बात बोल रहे थे कि हमने पंचायती राज अधिनियम का विरोध किया। नहीं, 64th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
जो राजीव गांधी लाए थे उसमें पंचायतों को सीधे केंद्र से जोड़ा जा रहा था, इसलिए हमने विरोध किया। जबकि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज का और लोकल बॉडी का जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में आया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सहयोग किया, पूरे कंसेंसस से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। तो पुनः माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की गलत बातें सदन के सामने लाके लोगों को बरगलाया जाता है, इस बात को मैं पसंद नहीं करेंगे हम सब मिलके। आखिरी में मैं हमारी महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जो संकल्प लाया गया है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, इस बात का समर्थन करते हुए शक्ति स्वरूपा दीव चेतना जो पाती जग से वंदन, बन भारत की संसद का स्वर अब गूंजेगी अभिनंदन, अब गूंजेगी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद गौरव जी। श्रीमती सेना महेश पटेल जी।